मोदी सरकार लोगों को विज्ञापन लगा लगा के बता रही है कि तुम जो है सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले परजीवी हो। होर्डिंग लगा के बताते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मुफ्तखोर हैं, ये जितने जाहिल हैं कि अपनी जो वैक्सीन है वो नहीं लगवा सकते, और मोदी जी अगर नहीं होते तो ना ये स्वस्थ रूप से जिंदा रह सकते थे और ना अपना पेट भर सकते थे। फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये झूठ और सफ़ेद झूठ है और आंकड़ों का झूठ है, क्योंकि भारत सरकार जो 35,000 करोड़ रुपए लोगों से पहले ही वसूल चुकी है। मोदी जी जो खाना खाते हैं वो जनता के पैसे को खाते हैं। मोदी जी हवाई जहाज में घूमते हैं, जो 8400 करोड़ रुपए का उन्होंने खरीदा वो जनता के पैसे का है। मोदी जी का हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है वो जनता का है। मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं वो जनता के दिए हुए हैं, लेकिन वो एहसान क्या दिखा रहे हैं जनता को कि हमने तुम्हें मुफ्त जो है वैक्सीन दी है। कुत्ते के मुंह में खाने की बात देखेगा, मोदी जी की फोटो देखेगा तो लार आ जाएगी। ऐसे हिंदुस्तान का आदमी मोदी जी की फोटो देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, मेरे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग जानते हैं इनकी बात को पसंद करते हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है सबको मुफ्त राशन देने का, चने देने का, वैक्सीनेशन देने का और कई सारी चीज़ें प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम आपको मुफ्त देंगे। एक तरफ जहां दूसरी सरकारें दिल्ली में केजरीवाल की सरकार मुफ्त अगर कुछ देती है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई दिवाली तक तो कम से कम आपको राशन दिया जाएगा। तो ये मुफ्त देने के पीछे क्या नीति है, क्या वजह है, या कोई राजनीति है, समझते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर, क्या ये मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग मुफ्तखोर हैं या सरकार हमें मुफ्तखोर बनाना चाहती है? मोदी सरकार लोगों को विज्ञापन लगा लगा के बता रही है कि तुम जो है सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले परजीवी हो। अच्छा, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें लिखा जाता है कि मोदी जी ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी और मोदी जी ने 5 किलो राशन देने का जो बात की उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं और होर्डिंग लगा के बताते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मुफ्तखोर हैं, ये जितने जाहिल हैं कि अपनी जो वैक्सीन है वो नहीं लगवा सकते, और मोदी जी अगर नहीं होते तो ना ये स्वस्थ रूप से जिंदा रह सकते थे और ना अपना पेट भर सकते थे। और उसके लिए जो है मोदी जी का धन्यवाद ऐसे देते हैं जैसे हर चौराहे पे देखो तो लगता है कि अपनी शक्ल जब मैं देखता हूँ शीशे में तो मुझे लगता है जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मुफ्तखोर हूँ। अब ये सवाल आता है कि मुफ्तखोरी की बात कहाँ से आती है। ये सरकार ऐसी झूठी और निकम्मी सरकार है कि आप देखेंगे कि जब फरवरी में 2021 में आम बजट पेश किया गया तो उसमें लिखा गया कि 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार जो है फ्री वैक्सीनेशन के लिए कर रही है। अच्छा, फ्री वैक्सीनेशन के लिए करने का मतलब यह है कि सरकार ने उसको अपने बजट में दिखाया है और बजट के 35,000 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए लोगों पर जो है टैक्स लगाए है। सरकार का जो टोटल बजट है 2021 और 22 का, उसमें जो है 35 लाख करोड़ का बजट है। अच्छा, उसमें 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के हैं और उसका टैक्स गवर्नमेंट ने लोगों से वसूला है कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, कस्टम और एक्साइज के रूप में और दूसरे जो एक्ट लगते हैं। जी जी। तो एक और तो सरकार ने पहले पैसे ले लिए, फिर 16 फरवरी को मोदी जी ने सब राज्य सरकारों को कह दिया कि हम जो है आपको फ्री वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, अपना वैक्सीन का इस्तेमाल आप खुद करो, अपना इंतजाम खुद करो। और उसके बाद जो है कि आपने देखा पूरे देश में बड़ा एक तरह से बवंडर सा मचा। कई राज्य सरकारों ने विदेशी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, एस्ट्राजेनिका वाले हैं, जॉनसन एंड जॉनसन हैं, हिंदुस्तान में कोवैक्सीन वाले हैं, कोविशील्ड वाले हैं, सबसे बातचीत की, टेंडर निकाले। बिल्कुल। और टेंडर निकालने के बाद पता चला कि नतीजा ठाएं ठाएं ठन गोपाल। वो इसलिए क्योंकि हर वैक्सीन वाले ने कहा कि हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन बेच नहीं सकते। अच्छा, हम किसी देश की केंद्रीय सरकार को ही दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चलाने का इंडिविजुअल कोई इसी आदमी का अभियान है उसको हम मदद नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन नहीं मिला तो केंद्र सरकार ने एक नया रूल निकाला और उसमें उसने दरें तय कर दी कि जो केंद्र सरकार को वैक्सीन मिलेगी वो 300 रुपये में मिलेगी, राज्य सरकार को 600 रुपये में मिलेगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदेगा वो 1200 रुपये में खरीदेगा और वो लगेगी। बिल्कुल। उसके बाद यह है सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई। उसने कहा कि आप जो है वैक्सीनेशन जो कि एसेंशियल कमोडिटी है हर आदमी के जिंदा रहने के लिए, सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है, और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केंद्र सरकार को मजबूर किया कि आप हर आदमी को वैक्सीनेशन लगाओगे। अब वैक्सीनेशन लगाओगे हर बात को, तो एक तो मोदी जी का ये फैसला नहीं है,
ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। और दूसरा, जो मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम लोगों को जो है फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये झूठ और सफ़ेद झूठ है और आंकड़ों का झूठ है, क्योंकि भारत सरकार जो है 35,000 करोड़ रुपए लोगों से पहले ही वसूल चुकी है। अच्छा। ये ऐसे ही है जैसे आप हवाई जहाज में जाते हैं तो वो उसमें वो लिखा होता है कि आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो हम आपको खाना देंगे। अच्छा। तो हवाई जहाज वाला जो है आपसे सारे टैक्स लेता है, फ्यूल टैक्स भी लेगा, पार्किंग टैक्स भी लेगा, एयरपोर्ट यूज़ करने का टैक्स भी लेगा और खाने के भी पैसे ले लेता है। अब कल को वो कहने लगे जी हमने जो है तुम मुफ्तखोर लोग हो, हमने तुम्हें मुफ्त में चाय पिलाई, मुफ्त में खाना खिलाया। ऐसे आप रेल में सफ़र करते हैं तो रेल में भी जो है किराए में जुड़ा होता है। टिकट लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप शताब्दी में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो लिखा होगा 1700 रुपये जो है आपसे खाने के लिए ले जा रहे हैं। वो रास्ते में आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, उतरते हुए रेलवे कहे कि जी हमने देखो मुफ्तखोर हो, तुम्हें जो है काजू भी खिलाए, आपको फ्रूटी भी पिलाई, खाना भी खिलाया, आइसक्रीम भी खिलाई और तुम मुफ्तखोर हो। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि सरकार जो है आतन और निरातन झूठ बोलती रहती है और हिंदुस्तान के लोगों को एक गिल्ट देती है। गिल्ट इस बात का देती है कि पैसा आपने दिया है, टैक्स आपने दिया है, सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो जनता दे रही है। यानी मोदी जी जो खाना खाते हैं वो जनता के पैसे को खाते हैं। मोदी जी हवाई जहाज में घूमते हैं, जो 8400 करोड़ रुपए का उन्होंने खरीदा है वो जनता के पैसे का है। मोदी जी का हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है वो जनता का है। मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं वो जनता के दिए हुए हैं। लेकिन वो एहसान क्या दिखा रहे हैं जनता को कि हमने तुम्हें मुफ्त जो है वैक्सीन दी है। अब यही बात जो है आप राशन पे आ जाइए। पिछले साल जब मोदी जी ने जब ये कहा कि हम जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को जो छठ पूजा बिहार में होनी है पिछले साल, बिल्कुल उस दिन चुनाव खत्म होने थे, तो चुनाव के दिन तक हम आपको 5 किलो आपको गेहूं देंगे, आपको 1 किलो जो है चना देंगे और इस तरह जो है कुछ लोगों को कहा कि अब गेहूं की जगह चावल देंगे। और तब भी उन्होंने कहा कि हम ये मुफ्त आपको दे रहे हैं। अच्छा। मुफ्त नहीं दे रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में कानून आया था जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। अच्छा। और फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो लोग अपना पेट नहीं भर सकते, उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि हम जो है उसको मुफ्त जो है हर महीने जो है राशन देंगे और ताकि वो जिंदा रह सके। और गर्भवती महिलाओं को वो राशन जो है 2 किलो बढ़कर मिलेगा। अच्छा। जैसे कि आम आदमी को 5 किलो मिलेगा तो गर्भवती महिला को वो 7 किलो मिलेगा ताकि बच्चे का भी पोषण हो सके। और इसीलिए उसमें पौष्टिक भोजन यानी प्रोटीन देने के लिए चने की दाल जोड़ी गई। तो ये जो है उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का एनुअल प्रोविजन जो है हिंदुस्तान के बजट में 2013 से चल रहा है। अब सरकार कहती है कि हम 81 करोड़ लोगों को जो है अब दिवाली तक देंगे। अब आप एक विचित्र बात देखिए कि आपने जो है पिछली दिवाली जो हुई थी उसके बाद जो 6 दिन बाद छठ पूजा होती है उस दिन तक तो आपने राशन दिया। हाँ। उसके बाद आपने उन 81 करोड़ लोगों को भूखा मारा, सरकार ने कोई राशन नहीं दिया जी। अब उसके बाद जो है सरकार 8 महीने बाद कह रही है जी हम फिर देंगे आपको दिवाली तक। तो ये समझते हैं कि आदमी को भूख जो है रोज नहीं लगती, उसको रोज खाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को लगेगा इसको खाना दे दो तो खाना दे दिया कुत्ते की तरह, नहीं मिला तो नहीं मिला। और उसमें भी सरकार क्या कह रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बता रही है कि मुफ्तखोरों हम तुम्हें जो है राशन दे रहे हैं, हम तुम्हें गेहूं दे रहे हैं, हम तुम्हें जो है वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। कल को मोदी सरकार कहेगी हम आपको जो है फ्री जो है पानी दे रहे हैं, हम आपको फ्री जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा में सांस लेने की अनुमति दे रहे हैं और उसके लिए आप मोदी जी का आभार करो। अच्छा। तो ये एक विचित्र नीति है। और ये जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि माइंड की कंडीशनिंग होती है। अच्छा। एक यान पावलोव करके एक बड़ा एक वैज्ञानिक था रशिया में, उससे 1897 में एक प्रयोग किया। अच्छा। और प्रयोग क्या किया, प्रयोग ये था कि वो देखता था कि वो कुत्ते को के सामने खाना रखता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। अच्छा। तो उसने उस प्रयोग में एक घंटी जोड़ी कि जैसे ही कुत्ते को वो खाना रखता था तभी घंटी बजाता था और उसके बाद जो है वो कुत्ते के मुंह में लार आती थी। तो धीरे धीरे लार, घंटी, खाना तीनों का एक संबंध बन गया, कंडीशनिंग हो गई। अच्छा। और उसने फिर उस प्रयोग में ये किया कि धीरे धीरे खाना गायब कर दिया। अच्छा। घंटी बजती थी तो कुत्ते को लगता था रोटी की याद आई थी तो उसके मुंह में लार आ जाती थी। और ये प्रयोग जो है कंडीशनिंग होता है। मोदी सरकार जो है हम लोगों की कंडीशनिंग करती है, वो हमें यान पावलोव का कुत्ता समझती है।
कि कुत्ते के मुंह में खाने की बात देखेगा, मोदी जी की फ़ोटो देखेगा तो लार आ जाएगी। ऐसे हिंदुस्तान का आदमी मोदी जी की फ़ोटो देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी, फिर उसका संबंध बन जाएगा, फिर वो कहेगा मोदी जी है तो मुमकिन है, तभी हम जिंदा हैं, वरना हम मर जाते। तो ये जो सरकार जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, जिस पे भारत सरकार जो है आज के समय में 1500 करोड़ रुपए साल का खर्च कर रही है विज्ञापनों पे, इसीलिए कर रही है कि आप ये मानकर चलो कि आप सांस ले रहे हो तो मोदी जी की वजह से, आप पानी पी रहे हो तो मोदी जी की वजह से, आप खाना खा रहे हो तो मोदी जी की वजह से, वैक्सीन लगने के बाद जिंदा हो तो मोदी जी की वजह से, ताकि मोदी जी को वोट दें। और मजे की बात यह है कि किसके पैसे पे सारा काम हो रहा है, ये आम जनता के पैसे पे हो रहा है। 81 करोड़ लोग जो है उनके पैसे पे काम हो रहा है, और उनको ही ये बताया जा रहा है कि तुम जो है हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। और ये देश की बड़ी त्रासदी है कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का कोई पर्दाफाश नहीं कर रहा, और लोग समझते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से हम जिंदा हैं। यानी मोदी जी जब नहीं थे तब लोग मरे हुए थे, अब मोदी जी जब नहीं रहेंगे, क्योंकि मोदी जी एक भौतिक व्यक्ति हैं, तो उसके बाद भी लोग जिंदा नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रपंच है इसका पर्दाफाश होना जरूरी है, और आपको समझना चाहिए कि आपके पैसे से ही आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और दूसरा आदमी वाह-वाही लूट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो लोगों के दिमाग में सरकार बात बिठाने की कोशिश कर रही है और ये यकीन दिलवा रही है, जिसमें उसके सारे नुमाइंदे, उसके भक्त, उसके नेता और बड़े बड़े जो नाम हैं उनके, वो सिर्फ 24 घंटे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। किसी भी जगह जो भी आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से, उस पर एक फ़ोटो लगी हुई दिख रही है, ताकि आने वाले दिनों में भी आप ये बात याद रखें कि जो कुछ मिल रहा है सरकार की मेहरबानी है और हमारा कुछ है ही नहीं, हम लोग मुफ्तखोर हैं। सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और आगे भी ऐसे किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।